लास्ट टाइम यहाँ तक तो कर लिया था हमने। आया कुल 9 है, बला व 9 रब्बी, ये कर लिया था ना 9 आमिल तुम? जी जी आया 9 फाति है। अनजलना यौम वल्लाहु बिमा, आगे भी चले गए थे। आगे भी कर लिया, अनजलना तक कर लिया था, जी ये भी कर लिया था। जी जी हाँ चले ठीक है, ये भी कर लिया था। चले आगे बढ़ते हैं फिर इससे हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे पहले तो मुझे इसकी ट्रांसलेशन चाहिए पूरी, जैसे लास्ट टाइम आपने की थी। डायरेक्ट ट्रांसलेशन चाहिए मुझे। जमी यौम यजमउकुम हम्म, लियौमिल जमअ, डे यौमा that इज डे, day ठीक है। you यजमउ all will be you gathered. gathered, day of gathering, yeah. हम्म You all will be gathered हम्म on the day of the gathering. और the ऑन द day डे ऑफ द गैदरिंग, ठीक है। ठीक है। अब मुझे एक सवाल है, यहाँ पे एक ट्रिकीनेस थी थोड़ी सी, हमने जो एड्रेस की थी, लेट्स सी आपको याद है कि नहीं। द वर्ड यौम, हम्म, इसका क्या स्टेटस है अभी? नसब, नसब है ना? जी तो ये किसी जुमला इस फेलिया में भी नहीं है, जी राइट? जी ना इसके पीछे हर्फ ऑफ नसब है। तो कुछ याद आता है कि क्यों क्यों हमने इसको कहा, ये नसब क्यों था? वाई? अगर तो मुब्तदा होता तो रफा होना था इसको। इट्स नसब। हम्म। मैंने वीडियो देखी थी इसलिए याद यानी चीटिंग करके आई हैं आप पूरी, हैं? बता चले बता दें जो भी मुझे आपको याद इसलिए है। नहीं, मैं उस वीडियो तक पहुंची नहीं थी अभी। कोशिश मैंने भी की थी। मेरी 70th तक ये भी पहुंची थी। चले, जो इसमें जो समझ आया बताए ना। हिडन फेल है हाँ, कौन सा वाला? उस गुरु उस्कुरु, बिल्कुल। उस्कुरु, देयर इज अ हिडन फेल दैट मींस उस्कुरु। उस्कुरु का क्या मतलब है? रिमेम्बर Remember. रिमेम्बर, रिमेम्बर। कमांड है वो। उस्कुरु, रिमेम्बर। कुछ चीजें डिफॉल्ट होती है तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस उस्कुरु इज अ फेल दैट इज हिडन, और ये यौमा जो है दैट इज अ मफऊल ऑफ दैट उस्कुरु बेसिकली, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? Zalikal, that is the day of Oh. Taghabun is gain and loss. Loss and gain. Gain and loss. गेन एंड लॉस, म्यूचुअल डे ऑफ गेन एंड लॉस, ठीक हो गया। इसकी ट्रांसलेशन चाहिए। Woman, you, And and whoever. हम्म believed in Allah हम्म And and did good deeds. deeds. गुड do गुड good deeds नहीं do यामल and yeah यामल, and good डू deeds. गुड डीड्स, Do good deeds. करेक्ट, गुड। अच्छा, इसमें एक सवाल है, या अमल लाइटेस्ट क्यों है? और भाई ये मुझे ये वो शर्त और जवाब शर्त वाला है। नहीं पहुंच तो था। रही है आपको जो वहां पे, पीछे जो भी मन आपको आ गया समझ आया वो। हाँ मन आ गया तो हाँ शुरू हाँ, शुरू हो गया उसके मन की बाद वजह लाइट से हो रहा है। इन वर्ड में शर्त और जवाबुल शर्त में जो फेल होते हैं वो लाइट हो वो जाते लाइट होते हैं, हाँ जी, और उसके पीछे कोई भी वो हर्फ नहीं होता लाइट करने वाला. हर्फ ओके नहीं होता, तो ओके, इसलिए इस पूरे सेंटेंस में जो वो है सिलातुल मौसूल, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक खत्म हो रहा पूरा है ये मेरा ख्याल है तो योमन से ही शुरू हो रहा है और एंड तक जा रहा है. है? एंड तक ही जा रहा है, सालेहन तक।
क्योंकि वा भी आ गया बीच में। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ये लाइटेस्ट क्यों है? लाइटेस्ट हमने शर्त और जवाब शर्त क्यों पढ़ा था, ठीक है? तो हमने उसमें देखा था, आई डोंट नो, हमने इन के साथ भी शर्त पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? इन के साथ भी पढ़ी थी शायद, राइट? कि जब इन आता है तो इफ एंड एल्स कंडीशन, इफ एंड देन कंडीशन बनती है। तो उस केस में आपने देखा था कि इन लगा होता है तो वो फेल लाइटेस्ट हो जाता है, क्योंकि इन होता है दैट इज ऑब्वियस, और वो फेस फेल लाइटेस्ट हो जाता है। जिस तरह वो कंडीशन बनती है, इस तरह विदाउट अ हर्फ भी कंडीशन बन सकती है। जैसे ये कंडीशन है, वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन, ये कंडीशन बन रही है। इसमें जब फेल आया जो कि बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड टू इसम मौसूल नहीं था, मन का डायरेक्ट फेल नहीं है ये। मन का डायरेक्ट फेल तो युमिन है, ठीक है? ये तो एक इंडिपेंडेंट जुमला, इस फेलियर स्टार्ट हो रहा है वाव के बाद। तो जब वो फेल एज एन इंडिपेंडेंट आता है और उसको कंडीशन बनना होता है तो उसको लाइटेस्ट किया जाता है, ठीक है? सो बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द फुल कंडीशन, वमन युमिन बिल्लाहि वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन, दैट इज व्हाई इट इज द लाइटेस्ट फॉर्म, ठीक है? पूरा ट्रांसलेशन करना है इधर में। अब आप लोग का जरा लेवल बढ़ाऊंगा ना थोड़ा सा, लेवल 0 पे तो नहीं खेलेंगे। युकफिर दूर करना ना, उसकी to इंग्लिश take I don't know. to get rid. to get rid of Yeah. their sins, their sins, sayyati, and Their enter sins, are you sure? Their sins? sayyati, He- his he- sins, Yes. his, So his, yeah. Sins. sorry, and enter him jannatin, garden gardens Mm-hmm. underneath Mm-hmm. flowing are the rivers. ये rivers, तो वर्ल्ड फेमस आया Tajri है। flowing था ना? Tajri yeah, flowing. flowing Flowing. Mm-hmm. underneath, special बताओ, Are the underneath rivers. those rivers, Mm-hmm. khalidina forever, fiha, in them, resides, fiha Mhm. is in them, abadan, forever. In them? Fiha is, in those. In those, are you sure? Ah, in it. In it. In it. In it. In it. In it. हाँ. In it. In it. Very good. Very good. अच्छा, मुझे बताएं कि ये एक कंडीशन जो थी हमने पढ़ी अभी, वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन, इस कंडीशंस में कितनी कंडीशंस थी बेसिकली इनकैप्सुलेटेड इन वन बिग कंडीशन? दो. यानी मैं जैसे आप, Two. दो थी ना, कि जिसने Yeah. बिलीव किया और जिसने गुड डीड्स की, दो कंडीशंस थी, दो सेट्स हैं। आंसर में कितने हैं? कितने आंसर्स हैं? एक, One, दो, two, 3 तीन. कौन कौन से? युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही व हम्म, युदखिलहु जन्नातिन हम्म, and khalidin खालिदीन fiha फीहा abada. अबद. गुड गुड। अच्छा, अब एक और सवाल। जो तजरी मिन तहतिहल अनहारू है, ये भी तो एक जुमला फेलियर है ना, राइट? तजरी से स्टार्ट हो रहा है, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स फेल है, इसका एंड जो होता है वो एक या पे होता है या वाव पे होता है, तो हमने छोड़ दिया था। लेकिन अभी ये पता है कि ये ही वर्जन है और ये फेल है, राइट? क्या ये लाइटेस्ट है? हमने कुछ ऐसा पढ़ा था That is कि नहीं है? कि उसका इम्पैक्ट क्या है ये समझें। अगर तो ये लाइटेस्ट है तो ये थर्ड आंसर है, और अगर ये लाइटेस्ट नहीं है तो ये आंसर नहीं है, कुछ और चेक कर रहा है यहाँ पे, राइट? तो हमने उसको डिकोड करना है मेंटली सब कुछ।
हमने ना हम बेसिकली we have to build a thinking we have to build a skill of pondering on the Quran. Small things that show up that we never used to notice, but now we will notice. That ability we need to build. Yeah. अब तजरी को क्या याद आ रहा है किसी को कि हमने लाइटस कहा था या नहीं कहा था? आपने ये कहा था ये कॉम्प्लेक्स फेल है, ये मुझे याद है। एग्रीड। लेकिन चले कॉन्टेक्स्ट में यहीं तो से स्टार्ट करते हैं फिर। फवाद भाई हाँ जी। लगता नहीं है कि लाइट लाइट टेस्ट टेस्ट होना चाहिए। ये चले हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? जन्नाती जन्नत। तो इसका कोई ना कोई वो हुक सिर्फ तो बन रहा है ना जन्नाती के साथ। जी वो क्या हुक है, कैसे बन रहा है वो? सिफा जन्नत सिफा गुड, सो इट्स अ सिफा। सिफा या सिफा तजरी से लेके कहाँ तक? अनहारू तक, और उधर राइट? क्योंकि जन्नत डिस्क्राइब हो रही है ना। अब वो हुक कैसे बन रहा है, हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? वो टेक्निक याद है? तो जन्नातिन इज सिंग it's a ism. Correct. It's blue. It's rough. Sorry, it's singular, feminine. Yeah. नसब है तो ये पहले 4 प्रॉपर्टीज 1 करें 2 इसकी। 3 पीछे नहीं हो जाएगा? So ism. It's Let me guide the thinking. Jar. So let's find the status of this jannati. common. Status तो इधर टाइप है ना, चले कॉमन है टाइप, ठीक है। जी। अब स्टेटस फाइंड करते हैं इसका। इज इट रफा, नसब और जर, एंड व्हाई? जन्नातिन is jar. व्हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नहीं, आपको याद है हम तो इसम जर सिर्फ 2 केसेस में होता है, जी सॉरी है ना? एक हर्फ ऑफ जर के बाद और एक मुदाफिल है। और थर्ड जो केस बन सकता है वो अगर वो किसी जर इसम की सिफा हो, राइट? तो उसको मैच करनी पड़ती है प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कौन सा केस होगा? इससे पहले तो युदखिल आ रहा है, युदखिल तो जुमला फेलिया है, राइट? तो क्या स्टेटस है इसका? 1 2 3 4 फिर तो जर हो सकता है ना, क्योंकि तजरी को अगर हम जर कहेंगे तो फिर ये उसका अगर मौसूफ है तो नहीं, अब आप कंफ्यूज हो रही है। तजरी तो फेल है ना, तजरी तो इस रफा नसब जर होता ही नहीं, है ना? राइट? तो तजरी को तो नहीं हम टच कर रहे हैं, हम सिर्फ जन्नातिन के ऊपर रुके हुए हैं। तो हम युदखिल हु के साथ जाएंगे ना, युदखिल हु 1 कैसे 2 बताएं मुझे? आई वांट टू हियर दैट आउट। 1 2 3 और फिर ये जन्नाती भी 3 है कि 4? जन्नाती 3 है, सॉरी 4। वो अच्छा ये पूरा पैकेज होगा सही। युदखिल हु जन्नातिन मेरे फेस से वैलिडेशन नहीं मिलेगी किसी को भी। मफूल मैं हर चीज को एट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा, हाँ यही है, ठीक है, क्योंकि आंसर आपसे ही निकलवाना है मैंने। मफूल हाल वो तो वेयर वाला मफूल, ये वेयर है ना मफूल। व्हाट ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं आपको बताऊं, इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट आंसर्स दैट यू नो। ओके, आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उसको। आपको पता है जन्नातिन से पहले क्या आ रहा है? फेल आ रहा है ना। 1 और 2 मिल रहा है आपको कहीं पे? जी कहाँ है वो? युदखिल के अंदर ही है ना, जी 1 और 2 दोनों। अब उसके साथ लगा हुआ है हु। 3 जब प्रोनाउन अटैच हो जाता है तो क्या होता है वो? नसब होता है, रफा होता है कि जर होता है? नसब होता है ना। तो वो एक आपको 3 मिल गया, करेक्ट? राइट। अब जन्नातिन आ गया उसके बाद। जन्नातिन को जब मैं देखता हूं तो मुझे इमीडिएटली रफा की फीलिंग, सॉरी जर की फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि इसके नीचे कसरा लगा हुआ है तनवीन के साथ।
बट मुझे याद रखना है कि इट इज लाइक मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन ये तो मुस्लिमातिन, इसमें हाँ राइट। प्लूरल है मुझे तो ये याद रखना है क्योंकि उस केस में नसब और जर जो थे वो सिमिलर होते थे, सेम होते थे, राइट। अब मैं जुमला फेलिया के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ रहा हूँ ना, So we have ना to मेरे पास keep हर्फ ऑफ it. जर आया, ना मेरे पास कोई लाइट इसम आया कि मैं इसको मुदाफ इलैह कह दूं, ना कोई ऐसी सिफा आ रही है जिसकी मैं इसको मौसूफ बना दूं, राइट। So it should be तो ये तो nasab. स्ट्रेट फॉरवर्ड मुस्लिमातिन है, इधर है। और मातिन जुमला फेलिया के केस में जब आ रहा है तो फिर क्या स्टेटस होगा? नस्ब Nasab. मतलब इट्स अ मफूल नंबर 2, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को, ठीक है। अब सवाल दोबारा उसी क्वेश्चन पे मैं वापस जा रहा हूँ, जन्नातिन और तजरी मिन तहतिहल अनहार का कनेक्शन कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग? एक ट्रिक बताया था मैंने आपको, मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि याद है कि नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद याद रहेगा। तो नहीं याद वही तो बता nasab देता हूँ। है तो नहीं आता हम अभी। हमने डिस्कस किया था कि जब एक कॉमन फेल आए और उसके बाद प्रेजेंट टेंस आए, ठीक है, so there is a high probability that present tense is describing that common fail, sorry common ism, not fail, common ism आए उसके बाद present tense आए, so there is a high probability कि that present tense is describing that common ism. And that is why we said tajri min tahtiha al-anhar is a sifa of jannatin. क्योंकि आप देखें, आप बात हो रही है कि he will enter him in gardens, और ऑल ऑफ अ सडन ये एक नेस्टेड सेंटेंस बीच में आ गया, तजरी में जा tahti al-anhar। पर तजरी के अंदर जो प्रोनाउन है वो बेसिकली हिया है, और तजरी का फेमिनिन वर्जन यूज किया गया है जो कि अल-अनहार की वजह से है, ठीक है। जबकि जन्नातिन जो है दैट इज अ प्लूरल, राइट। सो यू कांट मैच प्रॉपर्टीज रियली, और फेल की वैसे भी नहीं होती। तो डिटेक्शन मैकेनिज्म इज व्हेन यू सी अ कॉमन फेल followed by immediately followed by present tense, and in some cases past tense, then you should also always check semantically is it really describing this present tense, is this ism or not। ऐसा भी हो सकता है कि वो नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, ये ग्रामर का रूल नहीं है, ये सेमेंटिक रूल है, आपको कॉन्टेक्सचुअली चेक करना है। हो सकता है यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, तजरी के बाद एक कोई दूसरा जुमला स्टार्ट हो रहा है, बट मोस्ट लाइकली होता यह है कि जब एक प्रॉपर इसम को डिस्क्राइब करना होता है, जैसे अल जन्नाती होता है, ये जब अल जन्नाती को किसी फेल से डिस्क्राइब करना होता है तो उसके साथ इसम मौसूल लगाया जाता है, अल जन्नाती अल्लती तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। जब कॉमन इसम को डिस्क्राइब करना होता है तो उसके साथ डायरेक्ट फेल लगाया जा सकता है। दैट वाज द ट्रिक, सही है। तो यहाँ पे कोई आपका मौसूफ सिफा फ्रैगमेंट नहीं बनेगा और कोई भी फ्रैगमेंट नहीं बनेगा, ये सिर्फ सिमेंटिक है। आप अपने अपने अपनी सिमेंटिक से डिटेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली अ नेस्टेड सेंटेंस। आप अज्यूम करें जन्नाती के बाद एक कॉमा है और अल-अनहारू के बाद भी एक कॉमा है, तो ये बीच में एक टेंजेंट पॉइंट है जो कि ऐड किया गया है जस्ट टू डिस्क्राइब जन्नाती, और उसके बाद खालिदीना फीहा दोबारा से वही जुमला आगे बढ़ गया। ये ऐसी बात है जैसे कहते हैं कि आई मेट अ बॉय, रिमेंबर द टॉल वन, he plays fantastic basketball, right। तो ये remember the tall one जो है that is a nested sentence describing the boy, right। So it's that format है। clear है यहाँ तक? make sense? यानी कोई क्वेश्चन जी? जस्ट सिंप्लीफाई उसमें ये है कि एनी कॉमन इसम के बाद अगर
कुछ और नजर नहीं आ रहा और कोई फेल है which is in present tense, then we जी। have to look for के You should इसमें कोई check if it is a sifa. Yes. Okay. It's as simple as that. ठीक है। सही। उसके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता फहद भाई के whether it's jar nasab or whatever it is. जी Okay. जी जी, ये स्टेटस तो कुछ भी हो सकता है। ठीक। ऐसा हो सकता है कि जुमला इस्मिया के अंदर एक खबर आए जो कि रफा हो, लेकिन उस खबर को किसी फेल से डिस्क्राइब किया गया हो। सही। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। राइट। खालिदीना का क्या रोल था इस पूरे सेंटेंस के अंदर? खालिदीना फीहा अबदा। खालिदीना की 4 प्रॉपर्टीज कोई कर सकता है मेरे लिए? It is खालिदीना प्लूरल ये इसमें सब प्लूरल रफा है नस्ब है कि जा रहा है दीन है ना, दीन। दीन दीन। नसब नसब। जर होगा। नस्ब है नसब। जा रहा होगा वही ईना। ईना वाला ईना एंडिंग इन एंडिंग है, तो इन एंडिंग में क्या ऑप्शंस थे हमारे पास? नस्ब या जर नसब और नसब। जर। नसब या नसब जर या होते जर। थे। अब नसब और जर में से कैसे डायसेक्ट करेंगे, क्या है? क्योंकि जुमला इसमें है, सॉरी फेली है तो बाय डिडक्शन कर लें, जर को उठा लें, वो सिंपलर है। व्हेन इज एन इसम इन जर? हर्फ ऑफ जर हो या जर हो मुदाफ मुदाफ इलैह वाला मुदाफिल है। हो या मुदाफ इले बना हुआ हो, क्या कुछ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं नो। नो तो नो। इट्स नसब। So it's nasab, and how do we validate it's nasab? क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था पीछे? ये किस जुमले का जुमला पार्ट है? फेली। ये जुमला फेलिया का पार्ट है ना? तख्ती जहाँ से शुरू हो रहा है on to अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल है। ताहती से जहाँ शुरू हो रहा, ताहती का पार्ट है या युदखिल का पार्ट है? तज। युद्ध नहीं ताहती ताहती का युद्ध नहीं है, क्योंकि एक नया फेल आ गया तो नया जुमला शुरू हो गया। नहीं पर वो कंप्लीट हो गया ना हाँ वो देखिए वो कंप्लीट हो कंप्लीट गया। होता है तजरी यहाँ से नहीं शुरू हो रहा था। तजरी तजरी बेसिकली तजरी में ताकि तजरी आखिरी से। एक हुआ है ओ या फिनिश हो ये गया। बेसिकली युद्ध खेल का So, पार्ट है और हमें कैसे पता चल रहा है कि युदखिल का पार्ट है? कोई ग्रामर बता रही है हमें? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली कॉन्टेक्स्ट, कॉमन सेंस बता रही है ये चीज हमें, सेमेंटिक्स, राइट? नो ग्रामेटिकल रूल। तो अब आप ऐसे पॉइंट पे हैं कि ग्रामर इज नॉट गोइंग टू आंसर एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव। जन्नतिन ठीक है। अब अल्लाह ताला जब कह रहे हैं, जी क्वेश्चन। सॉरी बात है, तजरी 1 2 नहीं था फिर? बिल्कुल था, तो ये बिल्कुल उसका था। पार्ट नहीं है? खालिदीना मतलब ताहती इज हर्फ ऑफ जर, तो दैट विल बी 4 अनहारू इज। मैं बता देता हूँ आपको। अब आप इसको ऐसे देखें, वो युदखिलहु जन्नातिन, एंड ही विल एंटर हिम इन गार्डन्स, कॉमा तजरी मिन कॉमा तहतिहल अनहार, ठीक। rivers flow below beneath it, comma closed, कॉमा हो गया। खालिदीना फीहा अबदा, abiding in it forever। अब ये abiding in it forever क्या तजरी का पार्ट बनना चाहिए या युदखिल? कहाँ पे अबाइड कर रहे हैं आप? अनहार में कि जन्नात में? जन्नत है जी, सही। जन्नात में कर रहे हैं ना, तो इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ युदखिल, जुमला फेलिया। So this is your maf'ul number 3 of Three. yudkhil. Okay. And there is a maf'ul number 4 which is abada. 4 maf'uls. सही। ठीक है ना? Good. Very good. Very good. Zalik al-Fawzul Azim. Translation. That is the great success. That is the great success. Very good. इसमें एक सवाल है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। हमने तो पढ़ा था कि पॉइंटर के बाद अगर अल आ जाए तो वो फ्रैगमेंट बन जाता है ना? जी। ये तो पॉइंटर के बाद अल आ रहा है, तो हम दैट इज द ग्रेट सक्सेस कैसे कह रहे हैं इस पर? Although the answer is correct, but I really want you to understand why you are saying what you're saying.
इसमें मुझे लगता है आपने कुछ कहा था कि इट्स लाइक, सॉरी मैंने लिखा हुआ है अपने कुरान पाक ये में सवाल सिर्फ मैं ज़ालिक आपसे नहीं is a मैं सिर्फ मेथड ऑफ आपसे द नहीं फैक्ट सुनते रहा वाला। हूँ, आई एम थ्रोइंग इट टू द क्लास, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, राइट? मुब्तदा ज़ालिक का मुब्तदा है ना, तो नहीं, मैं आपको पर थोड़ी देर के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट पे ले जाऊं, इफ यू आला डोंट आएगा माइंड, तो फ्रैगमेंट बनता है, आई विल जस्ट ब्रिंग यू हियर। और इस केस में मुब्तदा क्यों फैक्ट ऑफ द और इट्स मैटर मैंने सेंटेंस। लिखा हुआ है भाई। दिस मैंने, हाँ जी, दिस इज ए बुक, कैसे कहूंगा मैं अरबिक में, पता है कुछ? ज़ालिकल किताब, ज़ालिक किताब। ज़ालिका ज़ालिका किताबु। किताब, ओह दिस इज, जालिक का तो है ही नहीं, ओह ओ सॉरी ज़ालिका दिस, तो हाजा दैट नहीं, है, दैट है ना, हाजा, दिस अब हाजा आगे क्या कहूंगा मैं? सॉरी, हाजा किताब, किताबुन। किताब, ठीक है, दिस इज ए बुक, दिस बुक कैसे कहेंगे? थिंग। भोले हो गए आप लोग तो एकदम से यार, हाजा क्या हो गया? दिस 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 बुक तो आसान है। दिस किताब। नहीं, हाजा हाजा तो तो बोल दें कम से कम यार, ओह हाजा तो अच्छा, हाजा आएगी सिर्फ हाजा नहीं, ही बोल दें मेरा यार, है सेम कुछ दिल को न्यू। हाजा सुकून तो मिले। हाजल किताबु, हाजल किताब, हाजल बिल्कुल, किताबु। क्यों तो दानी, ओह नहीं, ओके तो वो उसका फ्रैगमेंट है ना अल खाली, आ जाएगा वहीं पे। फ्रैगमेंट है ना, फ्रैगमेंट बन फ्रैगमेंट जाएगा। सही देयर से। इज नो एज इन इट, इट्स अ फ्रैगमेंट, राइट? अच्छा, अब मसला ये है कि मैंने बोलना है दिस इज द बुक, ज़ालिकल किताब, बुन, दिस इज द बुक, नहीं। ठीक है, दिस तो आता है ना सबको, Yes. तो हाजा इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब द बुक कैसे बोलते हैं? अल किताब। अल किताब। अल किताब। अब क्या मसला क्रिएट हो गया? व्हाट्स द प्रॉब्लम है? सेम, सेम हो गया। जी सेम है ये तो फ्रैगमेंट बन गया ना, जी। तो अब मैं इसको कैसे कहूं दिस इज द बुक, दैट्स, वी डिड दैट क्वाइट लॉन्ग टाइम अगो, रस्टी जी हो सकता है कॉन्सेप्ट, बट उसको जो सॉल्व हम्म, करने के लिए हमें थर्ड पार्टी को बुलाना पड़ता था। ये लिटिगेशन का केस बन गया, अब किसी ने बाहर से ही आके इसको सॉल्व करवाना है। हुवल हुआ है किताब, हुआ जी, so we used to add a pronoun right in the middle that matches प्रजाति, the haza, ठीक है, matches the no, matches the ism, I think, yes, ism, हाजा हुवल किताब, लेकिन इस प्रोनाउन को हम ट्रांसलेट नहीं करते थे, इसको ज़मीरुश शान भी कहा जाता है, ठीक है, इसको, ये प्रोनाउन होता है, ये दो तरीके से यूज हो सकता है, एक एक बुक को द बनाने के लिए और स्टिल सेंटेंस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, हाजा हुवल किताबु, दिस इज द बुक, ठीक है। दूसरा, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट डिलीवर करने के लिए, द फैक्ट ऑफ अ मैटर इज दिस इज द बुक। जब अल्लाह ताला के नाम आते हैं ना इस तरह कुरान में, तो उसके अंदर जो ये प्रोनाउन होता है उसको हिडन कर दिया जाता है और कहा जाता है दिस इज ऑब्वियस, दिस इज ऑब्वियस, दैट प्रोनाउन इज हिडन, ठीक है, और इसको एज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट डिलीवर किया जाता है कि द फैक्ट ऑफ अ मैटर इज दैट इज द ग्रेट सक्सेस, दैट्स हाउ इट इज सीन। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि दिस इज अ फ्रैगमेंट और अ सेंटेंस, दिस इज बाय ऑल मींस अ सेंटेंस, right, but there is a pronoun inside that is hidden that you can't see, ठीक है, और ये भी चीज आपको कॉन्टेक्स्ट ही बताती है। हाउ डू आई नो कि should I assume a pronoun here or should I not assume a pronoun here? First of all, my translation is not going to make sense without a pronoun assumption. मैं क्या कहूंगा, that great success, उसकी सिमेंटिक्स ही नहीं बनेगी आपके लिए जब आप इसको फ्रैगमेंट बनाएंगे। दूसरा, आपका सबसे बड़ा गिव अवे यहाँ पे ये है कि एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है, या उसके बारे में अल्लाह ताला ने जो रिवॉर्ड दिया ना उसके बारे में बताया जा रहा है, ग्रेट सक्सेस, ठीक है, तो विच इज अ फैक्ट। जब वो फैक्चुअल स्टेटमेंट आती है तो यू कैन ऑलवेज अज्यूम देयर इज अ प्रोनाउन व्हिच इज हिडन
and that has to be used when you translate this. और ये इस तरह का स्ट्रक्चर कुरान में आपको पता है काफी यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और उसको द फैक्ट ऑफ अ मैटर इज एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। that was the tricky part in this one. ठीक है, although grammar wise it's apparently very very simple, but because of the pronoun being hidden, it's important कि translation आप इसको cater करती हो। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन? चलें आगे बढ़ जाते हैं। गुड, देखिए यार आए 9 पे पहुंच गए आप, माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त, खुद सब कुछ करते हुए, अमेजिंग। हाँ जी, कर दे इसको प्रिंट डाउन, क्या कहा जा रहा है इधर? And the people, Ones. And the ones who the Mhm. ones disbelieve Disbelief. Mhm. and lied, kasab, And Denied. denied, Denied. Mm. Denied. Yeah, lied. denied. our Our signs. Mhm. Our signs. Good. Our signs. Good. Those are people of those are nar, fire, companion of companion of fire. Khalidina, Correct. residing, they will reside. Mhm. Fiha, In it. in it. In it. In it. अब वो बे यहाँ पे भी खालिदीना फीहा है और पिछली आया में भी खालिदीना फीहा था। एक लफ्ज ऐड किया गया था पिछली आया में, वो क्या है? abadan Abada. अबद अबदन। यहाँ पे नहीं है। अबदन का क्या मतलब होता था? Forever. always always. Forever. गुड न्यूज है हमारे लिए फादर। और यहाँ क्यों नहीं ऐड किया गया? What do you think is the wisdom behind? Chance है गुड मैं। न्यूज। There's always a chance. चांस ऊपर क्या- कर दिया। Chance हाँ। है नहीं। चांस मेरे सोचो। कि हम बेक होके It's a mercy of Allah, right? कि even if जो कि डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उनको भी, यानी अल्लाह ताला ने फॉरएवर का लफ्ज नहीं यहाँ पे यूज किया है। When Allah talks about giving, he talks in full. When he talks about punishing, he restricts. ये कुरान में पूरा पैटर्न मिलेगा आपको, कई जगह पे मिलेगा ये वाला पैटर्न। That's the marla. And when you understand what's going on in the language, then you try to detect these, then you understand these gems जो कि आयाज आपको कम्युनिकेट कर रही हैं और ट्रांसलेशन आपको नहीं बता पा रही है। ठीक है, गुड। क्या इसमें कोई सर, कंडीशन बन साथ रही में है? एक क्वेश्चन है इस पे कि जी, जी। अगर इस पे ही नहीं कहा गया कि वो फॉरएवर रहेंगे, तो इससे मतलब है कि जितने भी डिसबिलीवर्स हैं वो सारे, मतलब देयर इज ऑलवेज अ जी। चांस कि ठीक, वो अच्छा, इस गुड पॉइंट। इसमें देखें, एक पॉइंट को इस तरह सोचना है आपने, इसको फ्लिप करता हूं मैं आपके स्टेटमेंट को। हम ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ डिसबिलीवर्स ही पनिश्ड होंगे? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। वो तो जी। ठीक है, पनिश तो सारे बिलीवर्स भी होंगे, नॉन डिसबिलीवर्स, दैट्स जी, जी, फाइन। जी। पर हम जी, ये जी, कहते हैं जी। कि जो डिसबिलीवर्स हैं, जिसने अल्लाह पे यकीन नहीं किया, वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा, वो जहन्नुम से बाहर नहीं आएगा। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है हमारा, तो यही हमने बिलीफ सुना भी भाई, ये जो अगेन बिलीफ भी यही है हमारा, बिलीफ प्रोफेसर भी की है, हदीस भी पर यही है। इस आयत के मुताबिक तो फिर वो हमेशा वाला लफ्ज तो नहीं है। Because it is up to Allah to decide who he wants to take out of Jahannam, who not. अब आप मिसाल, आप इसको इस तरह देखें, कितने डिसबिलीवर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स रहे इस दुनिया के अंदर, हम्म, चैरिटी वर्कर्स रहे, उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी, बट दे वर नॉट मुस्लिम्स। सो मेनी पीपल, हम्म, ठीक है ना? आप सीरा पढ़े, अबू तालिब की आप बात करें, अबू तालिब ने सारी जिंदगी प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया, हर तरह से प्रोटेक्ट किया, मुख्तलिफ एरियाज में प्रोटेक्ट किया, ठीक, लेकिन बिलीवर नहीं था वो। हम्म।
one sin Allah will never forget is shirk. That's what we know. Associating something with Allah. Shirk. Anything else is forgivable. अब इसमें ये भी एक सवाल है, जो ऐसी कौमें आई जो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले आए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, उनका क्या होगा? उनमें भी मुसलमान थे, आपको पता है, जो एक्चुअल बिलीव करते थे प्रॉफिट्स के ऊपर, वो मुसलमान थे, समवन हु सबमिट्स, ठीक है, और कुछ नहीं करते थे। उनमें से भी तो लोग होंगे जन्नत में, राइट? तो अब नहीं ये तो हिकमत है अल्लाह ताला की कि उसने किसको रखना है, किसको नहीं रखना। इसका आंसर फहाद एजाज के पास नहीं है, नहीं ठीक नहीं है? नहीं दिस इज मैं आपसे आंसर दिस द क्या भी नहीं हिकमत था। ऑफ अल्लाह जी। पर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी सॉरी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी अब तक जी की जी थी जी कि जी जी जो जी जी डिसबिलीवर्स हैं वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे, और जो जी जी बिलीवर्स हैं उनके पास चांस है कि वो अल्लाह उनको जाएगा, जब तो सजा के बाद वो जन्नत में चले जाएंगे। ये दिस इज जी व्हाट जी जी वी लर्न फ्रॉम एजेस अगो, राइट? Hmm. बट एंड इस वी आयत के शुड कंटिन्यू मुताबिक तो टू वो दैट्स नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट कि जो डिसबिलीवर्स भी हैं अल्लाह उनको चाहेगा तो वो उनको जहन्नुम से निकाल सकते हैं, अल्लाह क्योंकि जिसको ये चाहे निकाले जहन्नम इस से। आयत को अगर हाँ, देखें फात भाई, तो मेरा ख्याल जी है जुनेद का पॉइंट सही बनता है। अब ये पता नहीं है कि जी कोई जी ऐसी जी आयत भी अगर हो जुनेद, जो हम्म, जिस थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती हो, ये नहीं पता। लेकिन अगर आप इस आयत पे मुझे लगता है फोकस जी करेंगे तो जी आप ठीक कह रहे हो। ऐसे ही इसका यही मतलब है। और हम इसको डिनाई तो नहीं करते। मैं नहीं कर आपको क्या कह रहा सकते हूँ, अल्लाह हैं। ताला कभी शिर्क को नहीं माफ करेंगे, ठीक है? ऐसे बहुत सारे डिसबिलीवर्स होंगे जो कि, फॉर एग्जांपल, थिंक अबाउट एन एथियस्ट हु इज अ वेरी नाइस पर्सन। थिंक अबाउट दोस पीपल जिनके पास इस्लाम पहुंचा ही कभी नहीं, बिल्कुल। राइट? सो मेनी पीपल, उनका क्या कसूर है? वो सब इसी ब्रैकेट में फॉल करेंगे। लेकिन एक वो ऐसा बंदा वो जिसके पास लेकिन मैसेज फात भी भाई, पहुंचा। वो जी तो थोड़ा सा ब्रैकेट से निकल जाएंगे ना। वो कफरू और कज़बू में नहीं आएंगे अगर देखिए, जो पहुंचा ही नहीं। कफरू होता है ना, कफरू का मतलब कफरू का क्या मतलब होता है? कफरा कहते हैं। काफिर जो होता है ना, बेसिकली फार्मर को कहते हैं। काफिर का मतलब somebody who covers up, कवर हम्म। ठीक है? जब आप जमीन को खोदते हैं और सीड्स डालते हैं और ऊपर दोबारा से सॉइल डाल देते हैं, यू एक्चुअली आर बीइंग अ कवर अप। काफिर, कवरिंग अप या कवरिंग अप। तो कफरा का मतलब somebody who covers up means knowing what's true and then rejecting it, जी बिल्कुल। ठीक है? दैट इज कफरा। अब जिसके पास मैसेज पहुंचा, उसको समझ आया और उसने उसको डिनाई कर दिया, दैट इज अ पनिशमेंट दैट ही डिजर्व्स, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? जिसके पास मैसेज पहुंचा, उसने समझा ही नहीं या उसको समझ नहीं आया, अल्लाह ताला के पास उसका केस है, वी डोंट नो, हम्म। ठीक है? जिसके पास मैसेज ही नहीं पहुंचा, अल्लाह ताला के पास उसका केस है, वी डोंट नो, जी ठीक बिल्कुल। है? सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। हम लोगों को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम जो मुसलमान है ना, बस हम ही सबसे ज्यादा जन्नत डिजर्विंग है। ऐसा नहीं है। हेलन केलर के साथ क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ क्या होना चाहिए? दे आर ऑल नोन फॉर वेरी 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 राइचियस एंड आई मीन चैरिटी वर्क, राइट? अल्लाह ताला के पास है इनका फैसला, तो ठीक है। पॉइंट बेसिकली आपका जो ठीक है जी। वही बात है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत है कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सिर्फ मुसलमान होंगे, तो दैट्स नॉट द राइट फ्रेज, राइट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मैं इसको कंक्लूड इस तरह नहीं करना चाहिए। मुसलमान क्या होता है जुनैद? हु बिलीव्स इन अल्लाह completely, नो, right? नॉट जस्ट दैट। सलामा इज सबमिशन देखें, यू कैन बी अ बिलीवर if somebody is a believer, but you do not necessarily need to have ईमान। ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। अब एक बंदा जो सारी उम्र को कुफर करता रहा और उसने आज कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया, क्या उसके पास ईमान आ गया फ्रॉम डे वन?
उसको तो नमाज भी पढ़नी नहीं आती, उसको तो एक लफ्ज अरबी का पढ़ना नहीं आता कुरान ये में। देखिए फात पे, ये तो प्रॉफिट चाह रहे थे कि उनके चचा पढ़ लें कलमा, सो ही सेड के सो आई जी कैन जी टॉक अबाउट बिल्कुल यू ऑन दैट डे। बिल्कुल ये तो फिर बिल्कुल। सारी वही थ्योरी गलत हो गई। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी पॉइंट तो समझे। देखें, प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया में जहां पे कोई लोग नहीं बचेंगे ऐसे मुसलमान ईमान दीन पे अमल करने वाले, अदर देन दे वुड जस्ट नो ला इलाहा, दे वुड जस्ट नो ला इलाहा। और जब उनसे पूछा जाएगा आप ये क्यों कहते हैं, वो कहते हैं हमारे आबा और अजदाद कहा करते थे, दैट्स हाउ वी नो इट। तो ऐसी अहादीस मौजूद है। जिसने अल्लाह ताला पे ईमान ले आया उसके लिए इंशाल्लाह जन्नत तो कंफर्म्ड है, लेकिन इवेंचुअली कंफर्म्ड है, इमीडिएटली कंफर्म नहीं है। There is a process he needs to go through. There is a phase he needs to go through. Now, what's the difference between somebody who's really putting forward the iman and somebody who's not? मुसलमान होने के बाद जन्नत मिलने की गारंटी अल्लाह ताला ने दी हुई है हमें, ठीक है, नहीं, चाहे उसने कलमा पढ़ा। ये तो ये तो मैं ये कह जी रहा हूँ कि हम ये तो दैट्स फाइन, दैट्स जी नॉट द क्वेश्चन जो मेरा जी अगेन वही है। बेसिकली जुनैद ये कह रहे हैं कि इन दोनों, जी। इसके बाद डिफरेंस नहीं रहता इवेंचुअली, हर एक नहीं अगर जाना है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिलीवर एंड अ डिसबिलीवर। फिर तो अगर Disbeliever doesn't डिसबिलीवर believe in होना भी इट्स Allah. ओके देन, क्योंकि Disbeliever doesn't इवेंचुअली believe in Allah, right? Disbeliever doesn't believe in the prophets, doesn't believe in the books, in the revelations. ठीक है, disbeliever does not believe in anything that we say आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि व कुतुब। He does not. Believing in Allah means what? कि एक अल्लाह है बस। लेकिन फाद भाई क्वेश्चन तो ये उधर ही है कि वर्डिंग जी ओपन डोर तो ओपन हो रह गया ना। लेकिन नहीं जुनैद नहीं भाई नहीं, आप आई समझ थिंक नहीं ही रहे इज पॉइंट। जस्ट आप गिविंग। लोग पॉइंट नहीं समझ रहे। देखें, आप कहते हैं आई बिलीव इन फहद, ठीक है, आई बिलीव इन फहद, ठीक है। So if I tell you कि I saw a pink elephant and you say कि no, I don't believe you, right? Do you believe in me? नहीं, You don't. So आपसे क्या कहते हैं? I believe in Allah. And Allah says this is what it is. कुरान में बेशुमार चीजें हैं। आप कहते तो है बिलीव इन अल्लाह, आपके पास ईमान बिल लिसान तो है, यानी जबान पे तो है, बिल कल्ब नहीं है। Belief is not something that you say. Belief is something that you believe. It's not about the tongue, it's about your heart. जब आप कहते हैं ना मैंने अल्लाह पे बिलीव किया है, तो जो अल्लाह कह रहा है आपसे, आपने उसके ऊपर भी बिलीव किया ना, कि नहीं? पार्ट है उसका। So if you just cut out a small thing out of it and say कि I believe this part and I'm little dubious about this part, then you're actually not believing in Allah. बिलीफ को समझें। इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग, मैं कोई ये थोड़ी आपसे बात कर रहा हूँ कि कौन जन्नत में जा रहा है और कौन जहन्नुम में, मैं तो नहीं बता सकता ये बात, लेकिन but द वे वी आर इंटरप्रेटिंग eventually इट। the जी ones who believe fully and who did not believe fully, eventually both are going to Jannah, right? नहीं है ना, आई थिंक इस There's आया में सिर्फ ये है कि अल्लाह इज मर्सीफुल, हाँ ही इज द किंग, he can he will and he is just as well, and he will decide who can go and who हाफ will बिलीफ not. क्या होता है, I अभी will आई वांट टू just अंडरस्टैंड नहीं नहीं व्हाट इज अ नहीं फाद हाफ भाई देखिए बिलीफ, हम ये नहीं बात जो नहीं हम कर रहे, क्वेश्चन हमारा सो बिलीफ क्वेश्चन की थोड़ा बात नहीं है। डिफरेंट है। हाँ फिर हम बिलीफ के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे हाँ कि अच्छा बिलीफ होगा या नहीं। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है जी कि जो ये आयत है इसमें इसमें जी हम जी कह जी रहे हैं कि दो They can go. द वंस हु डिसबिलीव एंड हु लाइज हाँ ऑन क्या है ऑन आवर क्लियर जी ऑन जी आवर साइंस, ठीक है। जी जी तो जी वो जहन्नुम में जाएंगे, बट अल्लाह ने उनको ये नहीं कहा कि वो फॉर एवर जाएंगे। मेरा जी पॉइंट ये है कि जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि जी एक जो ये लोग हैं जो डिसबिलीवर्स हैं और जो अल्लाह पे ईमान नहीं रख रहे क्लियर साइंस पे, दे विल स्टे इन जहन्नुम फॉर एवर। जी जी तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इसका मतलब है कि वो दैट वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे फॉर एवर यूज नहीं किया। जी उस मेरा पे मैंने मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, जी मैं जी ये नहीं कह रहा कि कौन जाएगा और कौन ठीक है कहाँ ठीक है पे ठीक है। जाएगा। उस पे मैंने जो पॉइंट बोला था ना पहले, जुनैद, शिर्क वाला, जी जी शिर्क, शिर्क एक ऐसा कुफर है जो कि अल्लाह ताला नहीं माफ करे, हम्म एसोसिएशन। अदर देन दैट
बहुत सारे कुफर हैं जो हम करते हैं रोजाना के हिसाब से, Okay. राइट, बहुत नॉन मुस्लिम्स भी करते हैं, उनका केस अल्लाह ताला के पास है, वी डोंट नो। तो ये और जो फहद आपने भाई आप कहते ये हैं भी तो शिर्क को माफ नहीं करें, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, हाँ, वो फॉरएवर नहीं लेकिन जहन्नम में। नहीं, क्योंकि Fire प्रॉफिट is सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की not हदीस है, necessary. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अबू तालिब के बारे में है। हमने पढ़ी भी है हिंदी सीरा में भी क्लास आती में है कि अबू तालिब के पर बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि अबू तालिब वाज अ वेरी वेरी गुड राइट नॉन पर्सन मुस्लिम, या वाज अ वेरी गुड लेकिन नॉन फहद भाई मुस्लिम। जी ये आयत तो हमारे लिए भी है जुनेद भाई, बिल्कुल है। इट इज नॉट जस्ट हाँ नहीं, हम दिस इज और थोड़ा फॉर सा यही वो रीजन है कि रिमार्क इसमें, कवर अप। करना चाह रहे हैं कि जो हाँ, शिर्क करता है, क्योंकि हम यही कहते हैं ना कि दैट इज द मेन डिफरेंस अबाउट बीइंग अ मुस्लिम, एटलीस्ट वी हैव दिस होप कि वी विल गो टू जन्नत, बट मुशरिकीन विल नॉट गो टू जन्नत। पर वो यही कह रहे हैं कि दे विल नॉट गो इफ शिर्क इज मुशरिकीन देयर, नॉट गो, क्लियर दे कट विल हमारी नॉट गो। अहादीस में लिखा सो हुआ है सो कि फिर अब वो आप वो अबू तालिब वाली इसमें बात बताएं। मुशरिक नहीं लिखा हुआ जी अबू तालिब इस के आया बारे में। में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नहीं नहीं मेरी बात सुने, अबू तालिब के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उनसे पूछा गया कि अबू तालिब ने आपको 50 इयर्स प्लस सपोर्ट किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, हर चीज की, ठीक है, बट ही डिडंट बिलीव, व्हाट विल हैपन टू हिम? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड हिम, he even made dua for him until Allah forbid that dua in the Quran कि आप नहीं कर सकते अपने ऐसे लोगों के लिए दुआ जो कि मुशरिक हो। कुरान की आयत है, मैं आपको निकाल के भेज दूंगा, ठीक है। तो उसमें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू तालिब को मिनिमम पनिशमेंट मिलेगी जहन्नुम की बिकॉज ऑफ मी, एंड दैट मिनिमम पनिशमेंट इज कि they will wear the chains that will boil, they will burn their feet and their brains will boil. That's the minimum punishment. This is Sahih Bukhari hadith, Sahih Muslim hadith. भेज दूंगा मैं आपको, कहते हैं, सो ठीक है, देखिए मल्टीपल फहद टाइम्स भाई, फिर नरेटेड। यही नहीं फहद बात भाई जो वो अभी तो सही आपने है। की कि जी जो जी लोग हैं जैसे जिन्होंने जी बहुत अच्छे काम किए हैं बट दे आर मुशरिक, तो फिर यही बात उन्हीं पे भी अप्लाई होगी ना। बिल्कुल होगी, दे नहीं कोर्स, वोंट बी लाइक दैट कि उन्होंने अच्छा किया तो दे विल बी स्ट्रेट टू ऑफ जन्नत, कोर्स, शिर्क विल बी देयर, राइट। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई इसमें फहद दूसरी भाई जो आप कंफ्यूजन नहीं पॉइंट है। कह जी रहे थे ना वो जी जी हजरत इब्राहिम को भी कुरान में ही अल्लाह ने महल कहा है कि आप अपने वालिद के लिए नहीं करें दुआ, वही रीजंस की वजह से मेरे ख्याल कुरान में भी वो है। और और हजरत उन नूह, आयत में ना बिलाल भाई ऐसे लोगों का जिक्र है जिन जिन लफ्ज मुशरिकीन यूज किया गया है उधर। मुशरिक इसमें मुशरिक नहीं या ऐसे लोग, वो आयत बेसिकली ये कहती है कि रसूलों को और मोमिनीन को ये जेब नहीं देता। उसमें भी काना का एक टेम्पलेट यूज हुआ हुआ है जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द मैसेंजर्स एंड द बिलीवर्स टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर देयर रिलेटिव्स इवन इफ दे आर क्लोज, इफ दे आर मुशरिक्स। जी जी, और वो और हजरत नूह को भी बताया गया था उनके बेटे के लिए कि वो आप जी नहीं करें, उसकी दुआ जी नहीं जी करें। जी 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 तो उनकी समझ में आ रही है मुशरिक वाली। लेकिन मेरे ख्याल है हमारी जो सुई थोड़ी सी फंसी हुई है वो यही है कि हमारा जो इस आयत को अगर हम देखते हैं तो यही हम्म मुझे भी यही लग रहा है कि यही मतलब इसका निकलता है कि अगर एक मुसलमान नहीं है, उसने ये कफरा और गज़ब किया है, तो उसके पास भी एक गुंजाइश है कि वो मुशरिक जा नहीं है तो सकता है। है, बिल्कुल है, हाँ, मुशरिक एब्सोल्युटली है। नहीं है तो जो गुंजाइश है। लेकिन आप उसको इस तरह नहीं देख सकते कि जैसे आज हमारे दौर में क्रिश्चियंस होते हैं, हम्म, कॉलिन क्रिश्चियंस हैं, फादर सन एंड द होली स्पिरिट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स ये करते हैं, वो तो शिरक कर रहे वो हैं ना, वो तो टोटल शिरक कर रहे पेगनिज्म है, ठीक है ना, हैं। इट्स मुशरिक। शिरक कर रहे लेकिन हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो एक्चुअली मुसलमान नहीं है लेकिन शिर्क भी नहीं करता, हम्म, हमारे प्रोफेसर वसल्लम के दौर में एक बंदा था वरका इब्न नौफल के नाम से, he never accepted Islam, but when Prophet ﷺ came to him for the first time, he immediately said that it's the same God who has sent you, and he has sent you with Jibrail, and you are a messenger of Allah. But he never said the Shahada, he never accepted Islam and all of that. Some scholars actually say that he was potentially the first Muslim because Hazrat Khadija के बाद उससे सबसे पहले मुलाकात हुई थी। she took him to हम्म,
ये तो अल्लाह ताला के हैं, और बिल्कुल एज फार एज शिर्क नहीं है ना, तो दैट रूम ओपन्स अप, और दैट इज अ मर्सी ऑफ अल्लाह। लेकिन जुनेद इससे ये तो ना अच्छी बात गुड अच्छी न्यूज़ बात तो है सर, न्यूज़ ही है मेरी गल मेरी। सुनो तुसी, ठीक है, अच्छी बात एवी खुश नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताऊं नहीं जो वो खुला खुला डेफिनेशन ऑफ जरा शिर्क है ना मस्ती का बिलाल दरवाजा भाई, बड़ा हो जो डेफिनेशन ऑफ शिर्क है ना, उसको समझे, दैट इज आल्सो वेरी बिग। उसको समझे जरा। जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो डीटी एक्सेप्ट अल्लाह, सो तो ये इलाह क्या होता है, इसको समझें। Things you are raising your expectation towards are the ilah. Yes. Your boss is ilah for promotion. Your money And is ilah for jobs, promotion. Your car is ilah. I'll sell it and buy something that's ilah. family. Shirk is a very, Yes. very complex topic. आई थिंक Yeah. ये आया वैसे शिर्क वालों के बारे में नहीं, ये हमारे बारे में है, बिकॉज इट्स रिटन कि जिनको Yeah. पता है एंड देन दे डिनाई They're इट, covering up and denying it. इट्स नॉट अबाउट मुशरिकीन, इट्स अच्छा, मैं अबाउट पता है इसको अपने लिए कैसे सोचता हूँ मैं, हाँ। ये हमारे बारे में तो है, जैसे आपने कहा ना शिर्क वालों के बारे में नहीं है हमारे, यार मुझे ऑनेस्टली पता ही नहीं है कि मैं शिर्क करता हूँ कि नहीं करता। आई डोंट नो, I I think think I don't. we do. I do. I do. I don't know. I will always be careful with that. जी मुझे नहीं पता। होना चाहिए क्या I'll be conscious about it. शिर्क और डिसबिलीफ। Disbelief तो deny कर देना ना, वो तो चले हाँ। clear cut है कि नहीं, we don't believe in God and शिर्क stuff की like that. एग्जाम है ना। शिर्क तो लाइक वी नो, लाइक ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना नहीं, बिलीफ नहीं, तो हम कह सकते हैं ना कि हमें है। व्हाई वी शुड बी नहीं, शिर्क को समझें। शिर्क सिर्फ ये नहीं, शिर्क कहते हैं एसोसिएशन विद अल्लाह, किसी अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद लगा लेना या उम्मीद लगाना। एसोसिएशन कर लेना, That's शिर्क। दैट्स शिर्क। अब आप किस किस से उम्मीद लगाते हैं रोजाना? अल्लाह से। डॉक्टर इसरार कहते या थे कि उनका लेक्चर भाई मैं यही वो कहने वाला लगी सुने थी, अगर, वो बहुत जबरदस्त लेक्चर है ना। वो कहते थे कि अगर तुमने शूलेस भी मांगना है ना, अल्लाह तो उसकी एक्सपेक्टेशन अल्लाह ताला से लगाओ और कोशिश करो। नहीं पर बात अल्लाह भाई में भी ये वसीले इस नहीं, बात में हैं इनके ना, लिए नहीं, थोड़े पर ज्यादा डायरेक्ट फंडामेंटल। लिंक तो अल्लाह मैं ही है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगर अब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे है कि मुझे प्रमोशंस होनी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा मैनेजर मुझे प्रमोट करेगा, तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन उससे नहीं कर रहा कि वो ही कर रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो अल्लाह से ही है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, वसीला बट somebody। ही इज द वे टू गिव मी। दैट्स आप एग्जैक्टली, लंदन दैट जाते शुड हैं, बी द आप किसी थिंकिंग। तरह तो हाँ, जाएंगे दिस ना, इज आप या मतलब ट्रेन हाँ से हाँ, जाएंगे, ऑफ आप कोर्स, गाड़ी मैं से जाएंगे, आप उड़ के तो नहीं जाएंगे। मैं ऑफ कोर्स। पर्सनली वो जो डॉक्टर साहब अहमद का वो लेक्चर है ना, तो मैं उस पे बहुत ज्यादा मेरा वो नहीं, नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं उनका करता पॉइंट फिर आप नहीं समझे, फिर उनका पॉइंट ही नहीं ये समझे आप। नहीं। आप बेसिकली आप जो है ना इसको बस उम्मीद लगाओ, बस कुछ करना रोक दो। आप ऐसा कर, नहीं, आप वही और तो बिलाल आप- काम ये से अब आप आपको मैं रोटी वाली एग्जांपल आप देंगे, हाँ, अभी ये आपको रोटी मैं ये कह वाली रहा एग्जांपल अब आएगी रोटी वाली एग्जांपल। पर देखिए आप उम्मीद अल्लाह से ही करते हैं। इसमें अगर आप अल्लाह से उम्मीद किसी चीज की भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप शिर्क जी। कर रहे हैं। बट अल्लाह भी आपको डायरेक्टली खुद आके चीज तो नहीं दे रहा ना, ही विल क्रिएट अ वे फॉर Yeah. यू टू गेट दैट। जी ये जी आपका जी, बिलीफ absolutely। तो नहीं चैलेंज हो रहा है इसमें देखिए, कि अगर आप वो वे यूज नहीं कर। नहीं, बिलीफ नहीं चैलेंज हो रहा आपका। देखें, आप अपने बिलीफ और फ्री विल को कंबाइन करते हैं इधर, नहीं, ठीक है, फिर आपकी जो आप फ्री विल थोड़ा और बिलीफ सिस्टम होता है ना, उसको कंबाइन करते हैं। अब सर सर एक देखिए, मैं थोड़ा सा अपने आप को एग्जांपल। पहले क्लियर कर दूं, ये मैं आपको हरगिज नहीं कह रहा हूं हाँ, कि आप अल्लाह ताला से जब आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं देन यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स दैट थिंग, you will never get anything without working towards it. And for working towards it, you will have to work with people, you will have to do stakeholder management, you will have to navigate the bureaucracies, everything you will have to do. प्रोफेसर सल्लम की लाइफ ही ये थी पूरी। हाँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशन हटा दी है, दैट्स नॉट द पॉइंट। आई मीन इफ अगर वो मैसेज आपको मिला, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग कि एक वक्त ऐसा आता है, हर इंसान के ऊपर आता है, मेरे पे तो पर्सनली आया था कि जब इंसान को एक चीज नजर आ रही होती है ना, जैसे एक प्रमोशन नजर आ रही है आपको, कई दफा इंसान का माइंड जो होता है ना, वो बस यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये बंदा कुछ करेगा ना तो मेरे लिए कुछ होगा, ये बंदा मेरी हेल्प करेगा तो आगे कुछ बढ़ेगा। उस केस में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह चेंज की हुई है कि हाँ ठीक है, इसने करना है,
बट मैं आके अपनी दुआ करता हूँ अल्लाह के साथ कि अल्लाह ताला तूने इससे करवाना है, करना तो इसने ही है, हाँ तो ये but it's राइट you है, who इसमें will शिर्क put it कैसे in his आ heart and गया? mind to just get it done for me. नहीं, वही सच बात है, मैं क्लियर नहीं हो सका इस बात पे आप कि इस मतलब लेकिन हाउ यू इसमें अब आपका शिर्क कैसे आ गया? व्हाई यू डाउटेड योरसेल्फ लाइक दिस? इसमें शिर्क कैसे आ गया? मैं अपने आप को तो नहीं डाउट कर रहा, नहीं, अभी मेरी आपने तो कहा ना, आई एम एग्जीक्यूशन वेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है केयरफुल। ना। मेरी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी, आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जी मैंने उसी बंदे को मैनेज करना है, उसी से बात करनी है, उसी के साथ मैंने सब चीजें करनी, और वो मैं भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा। इसकी लेकिन इसकी मैं एक जब एग्जांपल शायद फात भाई थोड़ी सी ऐसे जी भी हो सकती है, जी हिना भाभी, कि जैसे आप दवाई खाते हैं, बीमार हैं, और अगर कोई ये सोचे कि मुझे ये दवाई ठीक कर रही है, मतलब हो सकता है ना किसी के दिमाग में ये बात आ जाए मुझे ये दवाई ठीक कर रही है, तो दवाई भी एक जरिया है, असल में तो अल्लाह आपको शिफा दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो भी उसी उसी तरह से है कि आप दवाई खाएं, दवाई आपको खानी है, और क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, दवाई आप खाएंगे, लेकिन आपका बिलीफ यही होना चाहिए कि अल्लाह ने ये मुझे दी है बीमारी, अल्लाह ही इसके शिफा देंगे। और जब देखिए, अब इसमें आप दवाई ले रहे हैं ना, जी सो यू आर लेंगे, टेकिंग इट। जी आप जी लेनी है, बिल्कुल, आपका वही दवाई है, लेनी लेकिन लेनी है। चाहिए, आपने वसीला यूज किया है, तो इसमें आपने बिल्कुल। वसीला यूज किया, तो ये आपने शिर्क किया है, ये आपने नहीं, गलत ये किया। कौन कह रहा है? ये तो कोई भी नहीं कह नहीं रहा, नहीं तो ये समझ तो नहीं कोई भी आ नहीं रही। कह रहा। ये बहुत कंफ्यूजन हो गया है, मुझे बिल्कुल समझ ये तो नहीं आ कभी रही कहा ही नहीं, ये नहीं। किसने क्या हो कहा? गया थोड़ा नहीं, हाँ? लाइक एक ही चीज पे हम वो थे कि हमने अगर ला इलाहा पढ़ा है तो वी आर नॉट डूइंग अ शिर्क। नहीं, लेकिन ये नहीं, कहते हैं ना कि यू शुड बी स्टिल कॉन्शियस के यू माइट बी डूइंग अ शिर्क, सो इट्स नहीं, व्हाई नॉट? एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान होता है ना, वो होप और फियर के दरमियान में अपनी लाइफ गुजारता है सारी। अगर आप सुपर कॉन्फिडेंट है ना कि आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं कि बस आप जन्नत में ही जाएंगे, दैट इज स्केरी। जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से अस्तगफिरुल्लाह आफ्टर सलास। पर अब प्रॉफिट देखो सल्लल्लाहु बात भाई, ये भी उस अलैहि दिन वसल्लम, एक डिबेट थी, किसी ने कहा कि जी कुछ लोग हैं उनको कितना मरने से डर लगता है, और कुछ कहते हैं कि उनको मरने से डर नहीं लगता। तो आगे से हमें जवाब दिया गया कि जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है, जिनको सुकून होता है, दे आर सेटिस्फाइड, दे आर नॉट फियर्ड, कि उनके पास कुछ है अल्लाह को दिखाने के लिए। डरते हम जैसे लोग हैं जिनकी कोई तैयारी ही नहीं है। तो अगर किसी को ये यकीन हो जाए कि उसने अच्छा किया है, तो ये तो इंसान को सुकून देता है। फिर हम ये क्यों समझते हैं कि हमें फियर में रहना चाहिए? जो ज्यादा अच्छा कर रहा है उसको ज्यादा डरना नहीं चाहिए। रहना चाहिए। फियर तो यानी फियर में रहना तो नहीं चाहिए ना, कौन कह रहा है फियर में रहना चाहिए? देखें, एक मुसलमान को ना एक होप होता है कि वट एवर मिस्टेक्स आई हैव डन, बिग और स्मॉल, अल्लाह विल फॉरगिव। और फियर इसलिए होता है कि हैव आई डन इनफ? दैट हैवंट डन क्वेश्चन, इनफ वाला, जी हैवंट डन देखो इनफ, दैट क्वेश्चन आपने बहुत ऑलवेज इज सुना। इन योर माइंड। जिसके जहन से ये क्वेश्चन निकल जाए ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट हैवंट क्वेश्चन डन शुड इनफ तो हर एक ऑलवेज बी होता इन योर माइंड। और नहीं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है इसलिए हो क्योंकि वाकई वो अच्छा हो, तो ये है। बुरी नहीं, बात है। यही गलत इज बात ही है द ना वन टू नवाबी, जज? हु ये इज द हो वन नहीं टू सकता। जज? कौन ये जज ख्याल करेगा नहीं कि वो होना अच्छा है चाहिए। कि नहीं? इसका आंसर सोचें। एक सिंपल केस छोड़ देता हूं मैं, आप 15 हो गए। डू यू वांट मी टू पुट दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब? बाय द वे, इट्स ऑल रिकॉर्डेड। और डू हाँ, यू वांट मी टू स्किप इट? नहीं हम माइंड नहीं करते। नहीं हम चलो तो नहीं ठीक, करते, अगर हमारी वीडियोस नहीं है तो हमें तो वीडियोस चेक तो नहीं नहीं मैं करना डालता हूँ। है। हाँ इट्स अ गुड डिस्कशन, इट्स अ हाँ वेरी गुड डिस्कशन। अब एक अबॉर्शन का लॉ आता है कंट्री के अंदर, राइट? आधी पॉपुलेशन कहती है अबॉर्शन होनी चाहिए, आधी कहती है नहीं होनी चाहिए। हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट्स राइट? इसके ऊपर सोचिएगा, फिर लेकिन नेक्स्ट क्लास में डिबेट लॉ कर किस लेंगे। कंट्री में आता है? यूके में? चूज विच एवर यू लाइक, विच एवर कंट्री, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी मुस्लिम नहीं है, तो बंदा क्या विच करे? एवर कंट्री। क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है ना, वो कोई अब मुझे ये गवर्नमेंटल लॉ पता है नहीं कि डिफाइन कर अबॉर्शन सकता। का लॉ शरिया में आएगा, फिर हम डिबेट कर सकते हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ हाँ, तो मुस्लिम, फिर अगर आई नहीं कांट आएगा गिव तो यू फिर फिक। तो नहीं, मैं एथिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ ना सर। एथिक्स इसके क्या है? व्हाट आर द एथिक्स ऑफ दिस? इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? आई एम नॉट इवन थिंकिंग इस्लामिक ऑन दिस। तो नहीं, हमें किस ये बेस पे डिस्कशन तो डिसाइड बहुत करना वैलिड है? है। सिर्फ एथिकल, नॉट इस्लामिक? जी, so सिर्फ एथिकल, आई मीन शुड अबॉर्शन बी अलाउड और नॉट?
इसके एथिकली ऊपर आप फर्स्ट आंसर तो हमेशा इंसान का नो होगा, फिर उसमें आती हैं कंडीशंस, इफ एंड बट्स। अब ये कौन डिसाइड जैसे करेगा? आप हाँ किसी हाँ कंट्री में कंसेंसस ला सकते हैं 100% पॉपुलेशन इज ओके विद दिस डिसीजन? नहीं। नहीं, कभी भी नहीं ला सकते। कौन डिफाइन करेगा ये? जज कौन करेगा इस चीज को? एंड दैट इज वेयर योर फेथ गिव्स यू आंसर्स। ठीक है, चले, एनीवे दैट्स अ वेरी गुड डिस्कशन। सही है, कभी कभी सही ऐसी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आई विल पुट दैट ऑन द रिकॉर्डिंग जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स। वीडियो में जुनेद की लगाऊंगा सामने। सही है, सही है। जिन्होंने रोटी वाली एग्जांपल नहीं। बाद में दूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे। ठीक है, चलो चले, ठीक है इंशाल्लाह जी, मिलते थैंक हैं। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम, जज़ाकल्लाह। There were in Ahlus Sunnah there were scholarship that did have a distinction, make a distinction, some of them, between the eternity of Jahannam versus the eternity of Jannah. There were some that made a distinction. The Quran has in some places added abadan for Jannah and not added it for Jahannam. And there's lots and lots of arguments for that. Actually, one of the early writings of Sayyid in more recent times in Indian scholarship also case for it. Ibn Taymiyyah classically, and actually someone on the ideological opposite end of Ibn Taymiyyah, Ibn Ali, actually ended up on the same conclusion, strangely enough. Right? So in our history, the discussions have been there. Actually, Ibn Taymiyyah probably makes the most compelling case for his belief on this subject. I won't add or explain what he says about the subject, but basically the point that he's making, and some others, not majority, but some others have made, is that perhaps the Quran is saying that Jannah in fact is forever and Nar isn't entirely forever. Now, saying that just as a statement to throw out creates all kinds of problems, because then you are becoming complicit or unrealistically comforted about the reality of hell. Right? So I would qualify, this is a matter of the unseen. There's no way I know. There's just no way that I know or what's the right opinion, etc., etc. I side with safety. So abadan is used with Jahannam in some places too, so I'll side with that. But I don't dismiss that opinion exists and that it has merit to its arguments. And one of those, just one way of 1,000 ways to think about this is that Allah has described gardens, but about the gardens, Allah says, the Prophet says, "Ma la aynun ra'at," no eye has ever seen, no ear has ever heard, right? So, the way we think about time, because when you say forever, we're talking about time, and our conception of time is entirely based on time and space from this world, this universe, right? So our definition of time is a study in physics, right? Where we study time and space together. And quantum mechanics is a study of time and space and the dimensions, right? The day of judgment comes and the skies and the earth as we know it are done. So physics and chemistry and biology and these things that we know as we know them are all, they're gone. There's a new physics and there's a new chemistry and there's a new biology of which we know nothing about right now. There's nothing, and the end of Surah Ibrahim, for those of you that are curious, read it on your own. The end of Surah Ibrahim, where Allah will create a new universe, and the earth will become something new, something entirely different. And you're described as khalqan akharin. You'll be made some new creation. We're not just going to be brought back like this. There's going to be a new creation altogether. And then, even in Jannah, this is the most fascinating thing to me about this subject. Whether or not they're eternal or not is not even the problem. To me, there's a bigger issue. And the bigger issue is, what's the highest level of Jannah? Everybody knows. Al-Firdaus, yes? What Allah says about Al-Firdaus is, كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. The gardens of Firdaus will be for them as the introductory hospitality. Nuzul is used for introductory hospitality. The climax of Jannah, to our knowledge, is Firdaus, and Firdaus is being described as the introduction. Like, if that's the introduction, what's the main course? And then Allah gives hints elsewhere and says, "Lahum ma yasha'una fiha." They'll have whatever they want in it. Sounds like Jannah. But then He says, "Waladayna mazid," and we've got some more.
So everything you want in Jannah, that's already covered in what? They have whatever they want. But then he adds, there's some more. What that more is, we're not capable of handling it. We're not capable of knowing. There's no way for us to know. In fact, even the words that Allah uses in the Quran, gardens at the bottoms of which rivers flow, the only reason that makes any sense to us at all is because we can think of a garden here. If we didn't know of a garden, this vocabulary would make no sense to us. And rivers, because we know what rivers are, right? But he's using these words that are familiar to us, but he also himself tells us, subhanahu wa ta'ala, that when we make it into Jannah, and we eat a fruit from Jannah, we say, oh, this is from earth. I remember this from the planet, the home planet. And then you have it and you're like, no, it ain't. It just looks like it. In other words, the introductory Jannah is like familiar, couches and servants and drinks and all these. That's the introductory stuff. And then there's something that's like, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa ma khatara ala qalbi bashar. No eye has seen, no ear has heard, no imagination has ever fathomed. What is that? I don't know. But he starts with this. This is and this is Allah's own words. This is actually, and in it they will remain forever. Khalidina fiha abada. They will remain in it forever. But even the words forever, when we think of them in our perception, it's something else. Just like the trees in our perception are something else, and the rivers in our perception are something else, and Jannah will be something else. The forever in our perception is something else, and I don't know what that forever in the akhirah looks like and what that means. There's no way for me to define it. Because we are talking about a world that's beyond our perception. It's beyond it, So, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ. This is, by the way, this is the problem of, mutakallimin and theologians, Christian theologians, Jewish theologians, Muslim theologians. This is the problem. Where Allah is describing an unseen reality of a universe, of a world that is, we don't have direct access to it right now. And logic and reason and philosophy are tools we have that work in this world. And we're using these tools to try to make sense of that world. So logic by definition is limited, and this unseen is so much beyond that. And that's been because human beings, at the end of the day, we are logical, so we do want to make some logical sense of our faith. So we're trying to contain the faith and its arguments in these logical confines. But actually, in the end, there's something that just defies and goes beyond the constraints of human logic. It is in the unseen. It is beyond it, So the imagery of gardens and flowing rivers underneath. What is some interesting? وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Of course, those people attain success. What's the opposite? Those who failed. How did they fail? وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Those who disbelieved and accused our signs of being a lie. They considered and they accused our signs of being a lie. They used the Shakespearean English word belied our signs. I don't like belied because I don't think you guys use it. Don't be lying. Right? So they called our signs a lie. Those are the people of the fire in which they will remain. Notice Khalidina fiha, there's no abadan. Is this Khalidina fiha? And then وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, what a terrible place to be. That's the rough translation. The first thing to note here, قَالَ تَعَالَى فِي الْإِيمَانِ. When Allah was talking about iman in the last ayah that we just read, He said, وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبِلِ. When He used it, or mustaqbal, He used the present tense and the future tense. Whoever may be believing in Allah, whoever might believe in Allah even in the future, so He used the future tense. But when He talked about disbelievers, He said, and those who have disbelieved, وَالَّذِينَ كَفَرُوا. He didn't say, the expected language was وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَيُكَذِّبْ. مَنْ يُؤْمِن مَنْ يَكْفُرْ وَيُكَذِّبْ. But that's not what He used. So He's doing the opposite. As opposed to man, He's using الَّذِي or الَّذِينَ. And as opposed to يَكْفُرُونَ, He's using kafaru, the past tense. What difference does it make? Now Allah is talking specifically about disbelievers. He's not opening the door to disbelief. Whoever will disbelieve. No. Those who have already disbelieved, these people that have already committed these crimes and are committed to these crimes, and they don't want to change themselves, and they're continuous. They've called our revelations a lie, and they've lied against them. Those people that are now committed to this,
those are the ones I'm talking about. As if Allah is saying there are many people who disbelieve, who want to change, who have the potential of changing. They were given an open door in the ayah of faith, and then Allah is only coming at those that are committed to disbelief in the ayah of kufr. So وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, those who lie, those who disbelieved and lied against our signs. أي كفروا وكذبوا من قبل, meaning they already did so. واستمروا على كفرهم, and they continued to be adamant on their disbelief. وتكذيبهم, and their campaign to call the revelation a lie. فلم يستجيبوا لهذه الدعوة, and they refused to respond to this call. ثبت لهم أنهم أصحاب النار, it became abundantly proven for them that they deserve to be the people of fire. ولذلك جاء في جانب الخبر عنهم بالجملة الإسمية. That's why والذين كفروا وكذبوا, the nominal form, the noun form was used in the beginning. Because of their commitment to this kufr.